प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का एक कारगर उपाय लेकर के। बड़ा ही आसान उपाय है लेकिन अचूक है, क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी शादी नहीं हो रही है, शादी में लगातार डिले चल रहा है, लगातार विलंब हो रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते हैं, बात नहीं चलती है, रिश्ते भी आते हैं, बात भी चलती है। और ऐसा भी लगता है कि शादी हो जाएगी, अब की बार तो बात पक्की हो जाएगी, लेकिन अंत में जाकर के बात बिगड़ जाती है। कोई भी बात, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। और अब तो ऐसा समय आ गया है कि रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं। हमारी जो एज है वो 30 क्रॉस कर चुकी है, 30, 32, 35, 40 के भी होने वाले हैं। तो कई जन्म कुंडलियां मैंने ऐसी भी देखी कि 40 साल की उम्र उनकी हो गई है और शादी नहीं हो रही है। और मैं आपको क्या बताऊं, कुछ माँ बाप बच्चों की जन्म कुंडलियां मेरे पास दिखाने आते हैं, बहुत ही टेंशन में होते हैं। टेंशन का तो विषय होता ही है जब बच्चा शादी के लायक हो जाता है और उसकी उम्र शादी के लिए निकलती जाती है और शादी नहीं हो पाती है, तो सबसे बड़ी चिंता माँ बाप को होती है। क्योंकि हर माँ बाप ये चाहता है कि बच्चे की शादी समय पर हो जाए, हमारे सिर पर जो बोझ है, जो फर्ज है वो उतर जाए और मेरे बच्चों का घर बस जाए। चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, हर माँ बाप ये चाहता है कि उनकी शादी समय पर हो जाए। लेकिन कई बार जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बन जाती है, वो शादी नहीं हो पाती है और उसकी सबसे बड़ी टेंशन माता पिता को हो जाती है। अब कई बार तो कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों की जन्म कुंडलियाँ लेकर के रोने लग जाते हैं। अब मुझसे उनका रोना देखा नहीं जाता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब परमात्मा ने करना है जो कुछ करना है। हम तो जन्म कुंडली देख करके सिर्फ जो सटीक उपाय बनते हैं वो बता सकते हैं और भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु इनके बच्चों की शादी का योग जल्दी से जल्दी बने। अब शादी कई कारणों से डिले हो सकती है। हमारे पिछले कर्म, जो पिछले जन्म के कर्म हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं, उनकी वजह से भी शादी में रुकावट आ सकती है। कुछ ग्रह हमारी जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बना देते हैं, वो भी शादी नहीं होने देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शादी का एक जो योग होता है, भगवान ने जो समय बना रखा है वो समय आएगा और जब वो चाहेगा, जब उसकी मर्जी होगी, तो आपके बच्चों की भी शादी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप चिंता करेंगे, अपने शरीर को खराब करेंगे, तो इसमें आपका ही नुकसान है। शादी तो होगी आपके बच्चों की, आप सब्र कीजिए, मेरा विश्वास है, मुझ पर विश्वास कीजिए। क्योंकि मैं जिसकी भी जन्म कुंडलियाँ देखता हूँ, भगवान के सामने भी अर्जी लगाता हूँ, परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिसकी मैं जन्म कुंडली देख रहा हूँ उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आप पर विश्वास करके सामने वाले को विश्वास दिलाता हूँ कि आपके बच्चे की शादी हो जाएगी, आप ये उपाय कर दीजिए। यदि उसकी शादी नहीं हुई तो फिर आप पर उंगलियाँ उठेंगी, लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और मैं आप पर उंगली उठाऊंगा और लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। तो आप मेरी पहला निवेदन तो आपसे ये है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं देख चुका हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो रोने लग जाते हैं और उनका रोना मुझसे नहीं देखा जाता है। लेकिन क्या करें बेचारे, शादी नहीं हो रही है। सबसे ज़्यादा तो भावुक माता होती है, माता को बड़ी चिंता होती है। तो वो कई बार मैं उनको उपाय भी बताता हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा नहीं मान रहा है, इन चीज़ों को नहीं मानता है, वो उपाय नहीं करता है, उसका मन ही नहीं है शादी करने का। तो कोई उपाय ऐसा बताओ कि मैं कर लूँ, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ और जो मैं करूँगी उसका फल उसको मिलेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि माता कोई उपाय करे और बच्चे को उसका फल ना मिले। जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती, जब तक माता यदि कोई भी उपाय करती है अपने संतान के लिए, उसका फल मिलता है संतान को। तो आज मैं ऐसे ही 2 उपाय लेकर के आया हूँ। उपाय बड़े ही आसान हैं, बड़े ही आसान हैं और आपने ये उपाय सुन भी रखे हैं। लेकिन जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, इस नियम से यदि आपने इसको कर दिया तो आपके बच्चे की जो शादी है उसमें जो डिले चल रहा है वो दूर हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है, वो दूर हो जाएगा। उपाय बड़ा ही आसान है। लेकिन मैं उपाय बताऊं इससे पहले आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए। उपाय को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जब आप ध्यान से सुनोगे तभी उसको नियम और विधि से कर पाओगे। क्योंकि कोई भी उपाय जब विधि विधान से, नियम से जब हम करते हैं, श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो ही हमें उसका जो फल है वो 100% मिल पाता है। तो आपने लेनी है एक कटोरी। यदि लोहे की कटोरी मिल जाए तो बेस्ट है, यदि लोहे की नहीं मिले तो फिर स्टील की कटोरी चलेगी। अब कटोरी में आपने एक मुट्ठी उड़द लेनी है और एक मुट्ठी उड़द में थोड़ी सी दही मिला लेनी है और उसमें थोड़ी सी कुमकुम अर्थात सिंदूर वो भी मिला लेना है। अब यदि आपको लोहे की कटोरी मिल जाए तो फिर ठीक है, ये तीनों चीज़ आपने मिला लेनी है। यदि लोहे की कटोरी ना मिले, ये क्रिया आप स्टील की कटोरी में कर रहे हैं, तो फिर उसमें एक लोहे की कील, छोटी सी लोहे की कील उसमें डाल लेनी है और साथ में एक मिट्टी से दीपक बना लेना है। माफ कीजिएगा, आटे से, जो आटा है आटे से आपने एक दीपक बना लेना है, चौमुखा दीपक जिसे कहते हैं, 4 मुख वाला, और उसमें 2 बात बना लेनी है और दोनों साइड से चारों तरफ निकाल देनी है और उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। ये चीज़ लेकर के आपने जाना है पीपल के नीचे। कब जाना है? शनिवार के दिन। किस समय? सूर्यास्त के समय। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप बाद में कॉल करते हैं, पूछते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप कॉल करते हैं, किस समय जाएं, क्या करें। अब वीडियो को तो आप ध्यान से देखते नहीं हो, बाद में फिर समस्या होती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपने सूर्यास्त के समय, जब सूर्य अस्त होता है उस समय जाना है। शनिवार के दिन ये उपाय करना है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, और शाम के समय ये उपाय आपने करना है। एक सरसों का दीपक आपने लेके जाना है। वो दीपक आटे का बना होना चाहिए, 4 मुख वाला होना चाहिए, उसमें सरसों का तेल डाल लेना है और वो कटोरी आपने लेकर के जानी है पीपल के नीचे। सबसे पहले जा करके आपने वो जोत जगा देनी है, 4 जोत उसमें जगानी है। जोत तो 2 ही हैं, जो बाती हैं वो 2 ही हैं, लेकिन चारों साइड में उसको निकाला हुआ है, तो उसको चारों को जला देना है। यदि लोहे की कटोरी है तो वहाँ छोड़ दीजिए, पीपल की जड़ में ही उसको छोड़ दीजिए, ऐसे का ऐसा छोड़ दीजिए बस। यदि स्टील की है तो फिर वो स्टील की कटोरी अपने घर ले आइए, जो सामग्री है वो वहाँ पर छोड़ दीजिए, पीपल की जड़ में उसको डाल दीजिए और स्टील की कटोरी अपने घर ले आइए। अब ये डाल करके पीछे 7 कदम पीछे हटना है, राइट टर्न लेना है और सीधा घर को आ जाना है। ये पहला उपाय शनिवार के दिन आपने करना है। माता इस उपाय को करें, लाभ मिलेगा। वैसे यदि माता नहीं करे तो स्वयं भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, पिताजी भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस उपाय को, लेकिन विशेषकर यदि माता करना चाहे तो माता कर सकती हैं। अब दूसरा उपाय आप सुन लीजिए। एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल, हरा नारियल नहीं लेना, जटा वाला नारियल लेना है। उसके अंदर पानी नहीं बजना चाहिए, सूखा नारियल, जटा वाला नारियल लेना है और 1.25 किलो सतनजा ले लेना है। सप्तधान्य, 7 प्रकार का अनाज, ये 2 चीज़ें लेनी है। अपने बच्चे के सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है और चलते पानी में प्रवाह कर देना है। ये करना कब है? ये भी शनिवार को ही करना है। ये उपाय भी शनिवार को ही करना है और ये उपाय दोपहर के बाद करना है। पहले आप इस उपाय को कर दीजिए, ये जटा वाला नारियल और सप्तधान्य वाला ये उपाय आप पहले कर दीजिए, क्योंकि ये दोपहर के बाद आप कर सकते हैं, 2 बजे, 3, 4, 5 उस समय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद जो शाम को मैंने उपाय बताया, शाम के समय वो उपाय कर दीजिए। ये दोनों उपाय करने हैं, ये दोनों उपाय आपने करने हैं, तो इनका पूर्ण जो फल है आपको मिलेगा। यदि आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, चाहे उम्र कितनी भी हो गई हो, शादी के योग किसी भी ग्रह को लेकर के चाहे ना बन रहे हों, तो ये उपाय करने से शादी की योग बनेगी, आपके बच्चे की शादी होगी और आप चिंता मुक्त होंगे, ये उपाय यदि आपने कर दिया तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़े ही आसान तरीके से, सरल शब्दों से, साधारण भाषा में, बिल्कुल ही साधारण भाषा में, मैं कभी भी अपनी भाषा में ऐसे शब्द यूज नहीं करता जो आपको समझ में ना आए। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी मेरे समझाने में कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो फिर आप कॉमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं और कॉमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को टाइप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीकता से विश्लेषण करवा सकते हैं।
तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।